नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत की। सभी लोगों से अपनी क्षमता से अधिक काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया। और उत्तरी हवाओं के असर से राज्य में सर्दी बढ़ी। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक कल जयपुर में होगी। बैठक में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। बैठक के बारे में विधायकों को सूचित किया जा चुका है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और नवनिर्वाचित विधायक भजन लाल ने आज मीडिया को बताया कि कल 1 बजे से पंजीकरण होगा और दोपहर भोज के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। राज्य की करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस चुनाव के लिए 19 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 5 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस पहल की शुरूआत में देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर संस्था, हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उनके हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक और विश्वविद्यालय भारत को तेज गति से एक विकसित देश बनाने के तरीके खोजने पर विचार करें और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान भी करें। श्री मोदी ने सभी से विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए अपनी सीमा से परे जाकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए देश के हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया। आप सभी विद्वद्जन स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ये देश का भविष्य लिखने का एक महाअभियान है। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। जयपुर स्थित राजभवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का आह्वान किया कि विकसित भारत 2047 के लिए शिक्षा के साथ साथ विभिन्न अन्य क्षेत्रों में 8 से 9% की विकास दर से देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने समावेशी विकास, अंतिम छोर तक विकास की पहुंच, बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए निवेश,
प्रोत्साहन और कौशल विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण में युवा शक्ति की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की वैश्विक भूमिका के लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय कर उन पर अभी से काम शुरू किया जाए। आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2047 तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण इस तरह से करें कि छात्रों को व्यवसायोपयोगी बनाया जा सके। यूनिवर्सिटीज इस तरह के पाठ्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने यहां संचालित करें जिनसे विद्यार्थी समय के अनुकूल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रह सके। राजभवन में आयोजित समूह चर्चा में सशक्त और सक्षम भारतीय संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुशासन और सुरक्षा तथा विश्व में भारत की स्थिति विषयों पर महती विचार विमर्श हुआ। समूह चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा कि देश को विकसित बनाने में युवाओं की भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। युवा को हम अगर प्रेरित करते हैं इनोवेशंस के लिए, नए डेवलपमेंट्स के लिए, तो इस देश में क्या चेंज, क्या बदल हो सकता है, इसका एक मूर्तिबंत एग्जाम्पल यही अपना देश है कि लास्ट 10 इयर्स में हमारे यहाँ मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स हुए हैं। यूनिकॉर्न्स मीन्स जिनकी टर्नओवर जो है 8,000 करोड़ से भी ज्यादा हुई है। इस तरह के यूनिकॉर्न इस देश में हुए हैं। ये युवा लोगों से प्रेरित होने के कारण ही हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। अदालत ने 5 अगस्त 2019 को संसद के निर्णय को संवैधानिक रूप से उचित ठहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को पुनः बल मिला है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सपने साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनुच्छेद 370 निरस्त करने को वैध ठहराने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि जयपुर में सीतापुरा स्थित आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सहित राज्य के अन्य हिस्सों में घनी आबादी में बने बॉटलिंग प्लांट और सप्लाई गोदामों को शहर से बाहर भेजने के लिए अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। न्यायालय ने यह आदेश कठपुतली नगर कच्ची बस्ती निवासी ओम प्रकाश टाक की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता के अभिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ को बताया कि वर्ष 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में लगी आग में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मकान, दुकान और फैक्ट्री बुरी तरह नष्ट हो गए थे। राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा और सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए जयपुर से बाहर भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय सहित राज्य के मुख्य सचिव, केंद्रीय ऑयल सेफ्टी डायरेक्टरेट, गेल इंडिया और आईओसी सहित जिला कलेक्टर जयपुर को नोटिस जारी कर 21 जनवरी तक याचिका पर जवाब देने को कहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे को सुरक्षा शील्ड और संपूर्ण कुशलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत शील्ड दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 15 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार इस जोन के 7 रेल कर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। संपूर्ण कार्यकुशलता के लिए दी जाने वाली गोविंद वल्लभ पंत शील्ड उत्तर पश्चिम रेलवे को पहली बार मिल रही है।
राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 11,500 मीट्रिक टन मूंग और मूंगफली की खरीद की जा चुकी है। राजफेड के प्रबंध निदेशक संजय नायक ने बताया कि राज्य में अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ मिले, इसके लिए मूंग और मूंगफली की पंजीकरण क्षमता को 90 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। जिन केन्द्रों पर पंजीयन क्षमता पूरी हो गई है वहां 20% अतिरिक्त पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। अब तक मूंग के लिए 32,945 किसानों द्वारा और मूंगफली के लिए 9,443 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। और अब मौसम। राज्य में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 1 दर्जन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सबसे कम 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में 5.4, सीकर में 5.5 और चूरू में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 10.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा लखनपुर क्षेत्र के हंतरा के पास तेज रफ्तार से जा रहे ट्रेलर द्वारा ऑटो को टक्कर मारने से हुआ। इसमें ऑटो में सवार 3 लोगों की मृत्यु होने के अलावा 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 दिन के इस आयोजन में सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,400 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल जयपुर में होगी। इसमें प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरूआत की। श्री मोदी ने सभी लोगों से अपनी क्षमता से अधिक काम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। और उत्तरी हवाओं के असर से राज्य में सर्दी बढ़ गई है। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।